अच्छा, तो एक और खबर थी हमारे पास जी। वो इस शो पे करना सबसे ज़रूरी बनती है क्योंकि हम इस शो पे उस खबर का 2-3 दफ़ा जिक्र कर सकें। हमने इनफैक्ट विक्ट्री लैप लिया उस खबर के ऊपर, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी। खालिद मिसबा साहब आए थे इसी सेट पे, उन्होंने हमसे बड़ी तफसील से हमें बयान किया कि इनके जो हार्डशिप केसेस हैं, वो अद्वियात जिनकी कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जब मैन्युफैक्चर नहीं करते तो एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होती है, उसमें प्राइस मैनिपुलेशन होती है, कस्टमर जो है वो बड़ा तंग होता है। अभी भी ऐसी 2-3 दवाइयाँ हैं जो नहीं मिल रही मार्केट में। सो इसमें अच्छी खबर ये आई कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने अप्रूव कर दिए चंद जो इनके हार्डशिप केसेस हैं उसमें प्राइसेस जो हैं उन्होंने बढ़ा दी। अप्रूवल हो गया, कमेटी से बाहर निकल गया, गवर्नमेंट अप्रूवल हो गया, बाकी हर चीज़ से भी जो अप्रूवल होता है वो हो गया। एक पिटिशनर निकला घर से और वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट। कंसर्न सिटीजन, एक कंसर्न सिटीजन जो है वो निकले अपने घर से और वो हाई कोर्ट चले गए और एक सिंगल जज ने इन तमाम हार्डशिप केसेस जो है उनके ऊपर अब स्टे दे दिया। अच्छा, अब उसकी बुनियाद क्या रखी गई जज साहब की तरफ से और जो पिटिशनर थी कि जी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसका चूंकि मैंडेट नहीं है ये सब कुछ करना, इस वजह से ये प्राइसेस का इंक्रीज जो है ये गलत है, इससे इन्फ्लेशन होगी। हाँ जी, और जज साहब ने तस्लीम करते हुए इसको इस पर स्टे कर दिया। और क्योंकि ये खिलाफ केस खिलाफ फार्मा इंडस्ट्री की नहीं था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ था क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप यकीन करें गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट का बयान सुना ही नहीं गया इसके ऊपर, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। सर मैं आपको इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी दे दूं सर प्लीज। सर ये पिटिशनर जो है ना कंसर्न सिटीजन तो था ही, साथ ये कोई केयर टेकर सेटअप वालों का भी दोस्त था क्योंकि इवेंचुअली तो प्राइसेस बढ़ जानी है और फिर लोगों को लेकिन क्या याद रहना है कि जदों तिकर काकड़ साहब होंदे सन ना अद्वियात दी कीमतां नहीं सन वधियां, ए ते जदों ए हुकूमत आई है ते कीमतां महंगियां हो गई। अच्छा, लेकिन सर इसमें फिर बहस बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी ना कि जी जो लाहौर के अंदर डेवलपमेंट की है वो भी केयर टेकर का मैंडेट नहीं है, उसके परव्यू में नहीं है। अब नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए और वो कंप्लीट किए सिवाय एक के, लेकिन मुझे यकीन है उनके पास टाइम होता और इलेक्शन ना हुए होते तो वो कर जाते उसको कंप्लीट, कोई इशू ना होता। अब जब इससे पिछली केयर टेकर में जब सेठी साहब थे नहीं, उससे पहले हसन अस्करी, उससे पहले सेठी साहब मेरे ख्याल में, तब आई थिंक उन्होंने भी कुछ नहीं किया था ऐसा पंजाब के अंदर एज चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने भी कोई ऐसा डेवलपमेंटल मैंडेट भी नहीं था, करना चाहिए। सो अब अगर देखिए इसके अंदर अगर दलाइल पेश की जाए हुकूमत की तरफ से कि जी देखें जी फिर तो पंजाब में ये हुआ है, फिर तो और भी हमने बड़े काम किए हैं, काकड़ साहब ने ट्रैवल भी बहुत किया है, सो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो इसके अंदर ये चीज़ तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए। और फिर जब मेरी इन्हीं से बात हुई फार्मा के लोगों से तो वो परेशान थे, मतलब लिटरली कहते हैं यार ये कैसी बात हुई कि तो मुंह में से नवाला निकालने वाली बात है कि हमने एक साल पूरा लगा के सारे हार्डशिप केसेस जो हैं फाइनली इनको हम एंड तक लेकर आए हैं और हमें अप्रूवल मिला है, तो अब एक कंसर्न सिटीजन ने इस सारे मामले को ख़त्म कर दिया। ये भी वैसे पहली दफ़ा ही हुआ होगा कि, और ये खैर मल्टीपल टाइम्स इसी शो पे हो चुका है कि हम 3 बंदे बैठ के किसी चीज़ के महंगा करने के लिए केस लड़ रहे हैं कि प्लीज़ महंगा कर दें। नहीं, उस पर असल में ये कि अगर महंगा नहीं करेंगे तो वो बना नहीं पाएंगे तो वो मार्केट में नहीं आएगी तो ब्लैक होएगी। और ब्लैक के अलावा मुझे वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे एक और बात जो मैं यहाँ शायद उस तरह से नहीं कर सकता, बट चले मैं उसको डिफरेंट तरह से कर देता हूँ। इससे एक्सपायर्ड मेडिकेशन जो है ना, एक्सपायर्ड होगी, क्वालिटी खराब हो गई, एक्सपायर्ड नहीं होकर आती है। एक्सपायर्ड मेडिसिन इस वक्त मार्केट में पड़ी हुई है जो नई करके बेची जा रही है, जो कि बहुत डेंजरस है। चलिए इसी हम सैड नोट पे जो है कुछ हैप्पी चीज भी बताता हूँ आपको। जी प्लीज। वो भी हैप्पी नहीं है वैसे, कराची ने वेपिंग और शीशा बैन कर दी। चलिए इसके बारे में बहुत अच्छी खबर है, इसकी नेक्स्ट शो डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।